नमस्कार, घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे पीएम मोदी की ड्रीम टीम की। कल शाम सरकार का विस्तार हुआ और देर रात तक विभाग बांटे गए। किसे क्या मिला, किसका प्रमोशन हुआ, किसका डिमोशन हुआ, किसकी छुट्टी हुई और किसके विभाग बदले गए, पूरी डिटेल्स, पूरी जानकारी विस्तार से आपको दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि कश्मीर से आ रही है। जी हां, दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 3 अलग अलग एनकाउंटर में 6 आतंकियों को ढेर कर दिया है। पहला एनकाउंटर कुलगाम में हुआ, जहां देर रात जारी एनकाउंटर में जवानों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। दूसरा एनकाउंटर पुलवामा में हुआ, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को यहां भी मार गिराया। और कल हंदवाड़ा में हिजबुल कमांडर मेहरादीन को सुरक्षा बलों ने ढेर किया था। इस तरह बीते 24 घंटे में कुल 5 आतंकी मारे गए हैं। कुलगाम और पुलवामा में हुए एनकाउंटर में आतंकियों की पहचान नहीं की जा सकी है। तीन तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से कुलगाम, पुलवामा, इन तमाम जगहों पर सक्रिय है सेना। वहां पर कुल मिलाकर 6 आतंकियों का अब तक खात्मा हो चुका है। 24 घंटे में 5 आतंकी। अब भी सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना का ये बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है। पिछले दिनों हमने देखा था कि किस तरीके से लगातार आतंकी हमला कर रहे थे। उसी के मद्देनजर अब और ज्यादा सक्रिय तरीके से यहां पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और अब बात कल के कैबिनेट विस्तार की करेंगे, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। देर रात तक पोर्टफोलियोज डिसाइड किए गए, बताया गया कि किसको क्या मिला है, किसकी छुट्टी हुई है और किसके विभाग बदल दिए गए हैं। पूरी खबर आपको दिखा देते हैं विस्तार से, नए मंत्रियों से मिलवा देते हैं, उनकी प्राथमिकता के बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले आपको बता देते हैं कि कल शपथ लेने वाले किस मंत्री को क्या मिला। नारायण राणे की सबसे पहले बात कर लेते हैं। नारायण राणे को एमएसएमई विभाग दिया गया है। वहीं सर्बानंद सोनोवाल जो पूर्व असम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्हें जहाज रानी और आयुष मंत्रालय दिया गया है। वीरेंद्र कुमार को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग दिया गया है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए एक बड़ा पोर्टफोलियो, जी हां, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया के हवाले किया गया है। रामचंद्र प्रसाद सिंह को इस्पात दिया गया है। ये वो तमाम नए चेहरे और साथ ही प्रमोशन वाले विभाग हम आपको दिखा रहे हैं। अश्विनी वैष्णव रेलवे, संचार, आईटी विभाग में दिया गया है। पशुपति पारस लंबे वक्त से कैबिनेट में एंट्री पाना चाहते थे, उन्हें खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय दिया गया है। वहीं किरण रिजिजू को कानून मंत्रालय दे दिया गया है। इससे पहले आपको बता दें कि राजकुमार सिंह को ऊर्जा मंत्रालय दिया गया है। ये वो तमाम मंत्री जो अब मोदी कैबिनेट में शामिल हो गए। हरदीप सिंह पुरी, जिनके पास पहले उड्डयन मंत्रालय था, उन्हें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आवास मंत्रालय दिया गया है। मनसुख मंडाविया के लिए बहुत बड़ा प्रमोशन ये माना जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग उन्हें दिया गया है। उर्वरक मंत्रालय भी उनके हवाले। भूपेंद्र यादव के हवाले पर्यावरण, वन, श्रम और रोजगार मंत्रालय है। वहीं पुरुषोत्तम रूपाला के हिस्से मत्स्य, पशुपालन और डेयरी विभाग आया है। जी किशन रेड्डी संस्कृति, पर्यावरण, उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास का मंत्रालय इनके हिस्से आया है। अनुराग सिंह ठाकुर बड़ा प्रमोशन, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, युवा मामला और खेल मंत्रालय इनके हवाले किया गया है। नारायण राणे की बात हो चुकी है, इनके हिस्से आया है एमएसएमई मंत्रालय। वहीं राज्य मंत्रियों की सूची अब आपको दिखा देते हैं। पंकज चौधरी को जगह दी गई है, इन्हें वित्त राज्य मंत्री बनाया गया है। पहले अनुराग ठाकुर वित्त राज्य मंत्री थे, लेकिन अब पंकज चौधरी नए वित्त राज्य मंत्री हैं। अनुप्रिया पटेल, इन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है वाणिज्य और उद्योग विभाग का, यानी कि कॉमर्स मंत्रालय की राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल हैं। राज्य मंत्री कानून सत्यपाल सिंह बघेल बनाए गए हैं। राजीव चंद्रशेखर, इन्हें कौशल विकास आईटी का राज्य मंत्री बनाया गया है। शोभा करांदलजे, इन्हें कृषि परिवार कल्याण का राज्य मंत्री विभाग
दिया गया है। भानु प्रताप सिंह वर्मा को एमएसएमई का राज्य मंत्री बनाया गया है। वहीं अगर बात करें दर्शन विक्रम जरदोश की, तो इन्हें कपड़ा रेल का राज्य मंत्री बनाया गया है। ये पद इन्हें दिया गया है। मीनाक्षी लेखी, इन्हें राज्य मंत्री का पद अब दिया गया है। विदेश और संस्कृति की राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी बनाई गई हैं। साथ ही आपको तमाम उन राज्य मंत्रियों की और मंत्रियों की सूची हम दिखा रहे हैं जिसमें अब अन्नपूर्णा देवी भी शामिल हो चुकी है। इन्हें शिक्षा राज्य मंत्री बनाया गया है। ए नारायण सामी को सामाजिक न्याय और अधिकारिता का राज्य मंत्री बना दिया गया है। ये ड्रीम टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लगातार कल से ही चर्चा का विषय बनी हुई है। कौशल किशोर को आवास और शहरी विकास राज्य मंत्री बना दिया गया है। तमाम वो नए चेहरे और पुराने चेहरे, अजय भट्ट, इन्हें रक्षा पर्यटन राज्य मंत्री बनाया गया है। वहीं बीएल वर्मा को सहकारिता उत्तर पूर्व विकास का राज्य मंत्री पद दिया गया है। अजय कुमार, इन्हें गृह राज्य मंत्री बनाया गया है। तो कल से ही सूची पर सबकी नजर टिकी हुई थी। देवू सिंह चौहान, इन्हें संचार राज्य मंत्री का पद दिया गया है। ये वो राज्य मंत्रियों की सूची हम आपको दिखा रहे हैं जो कल मोदी कैबिनेट में शामिल किए गए हैं। भगवंत खुबा, इन्हें नवीन ऊर्जा, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री बनाया गया। अब अनुराग ठाकुर, जिनका एक तरीके से ये कहा जाए कि प्रमोशन किया गया है, उन्होंने ये नया पदभार मिलने के बाद क्या कुछ कहा, सुनिए। सर बधाई हो आपको। सर कैसा महसूस कर रहे हैं? एलिवेशन प्रमोशन है आपका एक तरीके से, प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए आपने कुछ मैं आभारी हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने मैं आभारी हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, जिन्होंने जिम्मेदारी दी है। मैं प्रयास करूंगा कि उनकी आशाओं के अनुरूप काम कर सकूं। अश्विनी वैष्णव इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मोदी सरकार में इनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। सर, कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, क्या आपकी प्राथमिकताएं होंगी इस सरकार में और किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि इतना बड़ा सेवा करने का अवसर दिया है। मैं निश्चित भाव से उनका जो विजन है उस विजन को इम्प्लीमेंट करने में अपना पूरे मन से पूरे अच्छे से मेहनत करूंगा। सर, आप उड़ीसा से आते हैं, उड़ीसा के विकास को लेकर के, साथ ही देश में विकास को लेकर के किस तरीके का विजन रहेगा, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? प्रधानमंत्री जी का हमेशा एक सपना होता है पूर्वोदय। ईस्ट डेवलप होगा तभी भारत डेवलप होगा, तो उसी पूर्वोदय के सपने को हम साकार करने के लिए मेहनत करेंगे। सर, प्रशासनिक अधिकारी से आप अब नेता बने हैं, वहाँ का एक्सपीरियंस आपका किस तरीके से काम आएगा? जितनी मेहनत करनी होगी, जितना जहाँ पर भी जिस तरह के रूल्स रेगुलेशंस, जिस तरह का सिस्टम, उसमें पूरी मेहनत करेंगे। बिल्कुल। तो पूरी मेहनत के साथ कैबिनेट मंत्री के तौर पर जो अश्विनी वैष्णव है वो काम करेंगे और इनका ये कहना है कि जो प्रधानमंत्री का विजन है उसको पूरी तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। 43 मंत्री, इनकी सूची कल जारी की गई। कौन सा विभाग, कौन सा पोर्टफोलियो किसे दिया गया, ये हम आपको दिखा देते हैं। पहले डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल रहे थे, उनके इस्तीफे के बाद अब मनसुख मांडविया इस विभाग को संभालेंगे। पहले प्रकाश जावड़ेकर सूचना प्रसारण मंत्रालय देख रहे थे, अब अनुराग ठाकुर को ये जिम्मेदारी दी गई है। किसके हिस्से क्या आया है? शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी पहले रमेश पोखरियाल निशंक के पास थी, अब इसे धर्मेंद्र प्रधान को दे दिया गया है। रविशंकर प्रसाद से कानून मंत्रालय लेकर अब इसे किरण रिजिजू के हवाले कर दिया गया है। ये तमाम फेरबदल कल किए गए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय हरदीप पुरी के पास था, अब इसे ज्योतिरादित्य सिंधिया को दे दिया गया है। श्रम मंत्रालय संतोष गंगवार इसे पहले संभाल रहे थे, अब भूपेंद्र यादव के हिस्से ये जिम्मेदारी आई है। तो मोदी सरकार में कल 7 महिला मंत्रियों को शामिल किया गया। इस तरह सरकार में महिला मंत्रियों की कुल संख्या अब 11 हो गई है। ये मोदी सरकार की नारी शक्ति हैं। अनुप्रिया पटेल, शोभा करांदलेजे, दर्शना विक्रम जारदोश, मीनाक्षी लेखी, अन्नपूर्णा देवी, प्रतिमा भौमिक, निर्मला सीतारमण, भारती प्रवीण पवार और स्मृति ईरानी। मोदी सरकार में इससे पहले सिर्फ 4 महिला मंत्री थी, निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, साध्वी निरंजन ज्योति और
रेणुका सिंह। कल 7 अन्य महिला मंत्रियों की शपथ के बाद सरकार में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़कर 11 हो गई है। प्रधानमंत्री को मिलाकर सरकार में इस वक्त कुल 78 मंत्री हैं, यानी सरकार में अभी भी महिलाओं की हिस्सेदारी सिर्फ 14% ही है। फिर भी जो महिला सांसद मंत्री बन गई, इनके समर्थकों में जश्न है। जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भरोसा व्यक्त किया है और दी है, मेरी कोशिश होगी मैं अपनी क्षमता के अनुरूप उसके साथ न्याय कर सकूं। इससे पहले भी आप राज्य मंत्री के तौर पर, स्वास्थ्य राज्य मंत्री के तौर पर काम कर चुकी हैं। इस बार आप क्या देखती हैं, कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा, किस तरीके की उम्मीदें हैं आपको? कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि पोर्टफोलियो तो माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है। मैं इतना ही कहूँगी कि जो भी पोर्टफोलियो मुझे मिलेगा, मैं उसके साथ न्याय करने की कोशिश करूँगी। पीएम मोदी ने जिन महिला सांसदों को मंत्री पद के लिए चुना है, उन्हें अहम जिम्मा भी दिया गया है। जरा मोदी सरकार की नारी शक्ति पर गौर कीजिए। निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट अफेयर्स। स्मृति ईरानी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वच्छ भारत मिशन। अनुप्रिया पटेल, वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री। शोभा करंदलाजे, कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री। मीनाक्षी लेखी, विदेश संस्कृति राज्य मंत्री। दर्शना जरदोश, कपड़ा रेलवे राज्य मंत्री। अभी कोई मुद्दा नहीं है जी, अभी सिर्फ जो विश्वास प्रधानमंत्री जी ने, अमित भाई ने, नड्डा जी ने और पार्टी के अन्य सीनियर लोगों ने मुझ पे दिखाया है, उसके लिए आभार प्रकट करना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जो जिम्मेवारी मिलेगी उसे ईमानदारी से पूरा किया जाएगा। जो जिम्मेवारी मिली है इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और संगठन के आदरणीय अध्यक्ष जी को, संगठन के सभी माननीयों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि बहुत बड़ी जवाबदेही हमें दिया गया है और इस जवाबदेही को ईमानदारी के साथ निर्वहन करना, ये हमारा पहला प्रयास होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, माननीय गृह मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। एक जो जिम्मेवारी मिली है तो हमें लगता है कि कैसे ईमानदारी के साथ उस जिम्मेवारी का निर्वहन करें, ये हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि ईश्वर शक्ति दे। जो जवाबदेही हमें दिया गया है, जो विश्वास हम पर किया गया है, उस विश्वास पर खरा उतरने के लिए। इन महिलाओं ने अपनी मेहनत के बल पर ये मुकाम हासिल किया है। अब चुनौती है उम्मीदों पर खरा उतरने की। आज तक ब्यूरो। तो टीम मोदी से रविशंकर प्रसाद की छुट्टी अगर चौंकाने वाली है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन की विदाई भी कम चौंकाने वाली नहीं है। बेशक कोरोना को लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर थी, लेकिन सरकार की तरफ से बार बार यही दावा किया गया कि दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले कोरोना से जंग में भारत अव्वल रहा। तो फिर हर्षवर्धन की छुट्टी क्यों की गई? मोदी कैबिनेट के विस्तार में सबसे चौंकाने वाली खबर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के इस्तीफे की आई। टीम में अपनी सीट बचाने में हर्षवर्धन नाकाम रहे। हर्षवर्धन की छुट्टी के पीछे कोरोना की दूसरी लहर के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय का परफॉर्मेंस माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड खुद तैयार किया। उस रिपोर्ट कार्ड का आधार कई बिंदुओं पर आधारित था। नंबर 1, मंत्रालय के काम का तरीका। नंबर 2, कोविड हैंडलिंग में भूमिका। नंबर 3, मंत्री का निजी परफॉर्मेंस। नंबर 4, जनता से संचार का तरीका। कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के मैनेजमेंट को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी है। महामारी को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। माना जा रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर में स्वास्थ्य मंत्रालय के काम करने के तरीकों को लेकर प्रधानमंत्री खुश नहीं थे। चाहे दूसरी लहर का संक्रमण को नियंत्रण करने को लेकर मंत्रालय की सक्रियता रही हो या फिर वैक्सीनेशन की उपलब्धता से लेकर टीकाकरण तक वक्त वक्त पर सामने आई विवाद हो। बड़ी बात यह है कि हर्षवर्धन के साथ साथ केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे को भी हटाया गया है। मतलब साफ है, खराब प्रदर्शन के चलते मंत्रियों पर गाज गिरी। आज तक ब्यूरो। तो मोदी कैबिनेट विस्तार में जिन सांसदों को मंत्रिमंडल में जगह मिली, उनके समर्थकों में जश्न छा गया। दिल्ली से आरा और मिर्जापुर से लेकर सिंधुदुर्ग तक जमकर आतिशबाजी की गई, मिठाइयां बांटी गई। तो नए मंत्रियों के घर पर ये जश्न की तस्वीरें 8 जगहों से हम आपको दिखा रहे हैं। नारायण राणे हो, आर के सिंह हो,
इन सभी के पैतृक जगहों पर ये जश्न की तस्वीरें। ढोल नगाड़े और अबीर गुलाल, मिर्जापुर कल जश्न में डूब गया। अपना दल के कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे, मिठाइयां बंटने लगी। यह जश्न था अनुप्रिया पटेल के लिए, जिन्होंने कल मोदी सरकार के मंत्री के रूप में शपथ ली। हम लोगों को बहुत 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 खुशी है और उस खुशी के साथ हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे मिर्जापुर के जनपद वासियों को टोटल खुशी है, क्योंकि मिर्जापुर का सर्वांगीण विकास होगा, चारों तरफ विकास ही विकास दिखाई देगा और अपना दल के कार्यकर्ता खुश हैं, क्योंकि अपना दल का कारवा जो है उनको कैबिनेट में शामिल होने से बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। कोरोना काल में लंबा लॉकडाउन, अजमेर में कल की शाम कुछ अलग थी। भूपेंद्र यादव के घर के बाहर उत्सव जैसा नजारा था। पटाखे फोड़े गए, जमकर डांस मस्ती हुई और फिर सबने मुंह मीठा किया। भूपेंद्र यादव को कल ही मोदी सरकार में जगह मिली है। यह जश्न उसी खुशी में मना। राजस्थान के पाली जिले के गांव जीवंत कला में भी खुशियां छाई हैं। यह गांव नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का है। जीवंत कला में अश्विनी का पैतृक मकान है और पाली जिले के खैरवा गांव में उनका ननिहाल, जहां उनका जन्म हुआ था। वैष्णव के पिता दाऊलाल जीवंत कला में सरपंच रह चुके हैं। खुशी है, हमारा भतीज है, हमें बड़ी खुशी हो रही है। काम करे, सहयोग करे, गांव में आकर कोई नई योजना का काम बनवावे, जबकि सब गांव का पूरा भला हो सके। पूरे देश में और मोदी के कैबिनेट में मंत्री बनने के बाद हमको इतनी खुशी हुई है कि हम फूले नहीं समा रहे गांव में और पूरा देश का नाम रोशन कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे और हम हमारे भाई से प्रेरणा लेते रहेंगे, हम भी आगे बढ़े, यही हमारी कामना है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में कल दिवाली जैसा नजारा था। नारायण राणे को मोदी सरकार में जगह मिली थी। समर्थकों ने खुशी में सड़कों पर पटाखे चलाए। बिहार के आरा में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने ऐसा जश्न मनाया कि मानो जुलाई में होली दिवाली एक साथ आ गई हो। यह जश्न था मोदी सरकार में आरके सिंह के प्रमोशन का। दिल्ली में मोदी के कैबिनेट विस्तार के बाद शहर शहर कल जश्न का माहौल नजर आया। 8 तस्वीरें देखिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए ग्वालियर में जश्न, नारायण राणे के लिए सिंधुदुर्ग में जश्न, आरके सिंह के प्रमोशन पर आरा में आतिशबाजी, पुरुषोत्तम रूपाला के लिए अमरेली में जश्न, दर्शना विक्रम जरगोश के लिए सूरत में खुशी, अनुप्रिया पटेल के लिए मिर्जापुर में जश्न, मीनाक्षी लेखी और पशुपति पारस के लिए दिल्ली में जश्न। आज तक ब्यूरो। रुकना होगा यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।